Sometimes like all you want to do is run. Hear me out. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अब हो चला है वीकेंड, मतलब आज है थर्सडे नाइट, तो सोचा है क्यों ना बाहर निकलें। तो आज हम जा रहे हैं बुक फेयर जो कि केएसयू में लगी हुई है, तो सोचा आपको भी लेकर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये इवेंट हो रहा है केएसयू मतलब किंग साउद यूनिवर्सिटी में। मैं आगे आपके साथ में सारी डिटेल्स शेयर करूंगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोगों को वहाँ तो पार्किंग मिली नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर पूरी पार्किंग बनी हुई है, तो हमने यहाँ अपनी कार पार्क करी है। मैं आपको बाहर निकल कर दिखाती हूँ। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो स्टार्ट हुआ था 28 सितंबर यानी कि थर्सडे को, और हम फर्स्ट डे ही यहाँ पर आए थे, जिसकी वजह से जहाँ पर मेन इवेंट हो रहा था ना, वहाँ पर काफी ज्यादा रश था और पार्किंग स्पेस भी नहीं मिल रही थी। तो उसके जस्ट ऑपोजिट में बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस बना हुआ है, तो वहाँ पर हमने अपनी कार पार्क करी। अब हम रोड क्रॉस कर जाएंगे जहाँ पर इवेंट हो रहा है। वो आप सामने देख सकते हैं, वो पूरा एरिया है जहाँ पर ये मेन इवेंट चल रहा है। वहाँ पर भी पार्किंग स्पेस बहुत है, जस्ट बिकॉज आज फर्स्ट डे था, इसकी वजह से रश ज्यादा था। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक फेयर है जो कि हो रहा है किंग साउद यूनिवर्सिटी में। ये स्टार्ट हुआ था 28 सितंबर यानी कि थर्सडे को, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 7 अक्टूबर। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी चाहे वो विजिट कर सकता है, और अभी आपने पीछे जो कार्ड देखी ना, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमें मेन इवेंट तक एस्कॉर्ट करती है। टाइमिंग की बात करी जाए तो ये फेयर स्टार्ट होता है अराउंड सुबह 10 या 11 बजे से, और ये मिडनाइट तक ओपन रहता है। ये है मेन एंट्रेंस बुक फेयर का, जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों की एंट्री सेपरेट होती है। बहुत बड़ी बुक फेयर है ये, सो ग्रैब योर रीडिंग क्लासेस एंड प्रिपेयर फॉर दिस जर्नी। जब आप मेन एंट्रेंस से अंदर आएंगे ना, तो आपको ऐसे अलग पेविलियंस मिलेंगे। तो हम लोगों ने एंट्री ली है 5th पेविलियन में। इस बार की थीम है इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन, जहाँ पर डाइवर्सिटी कल्चर प्रोग्राम्स की देखने को मिलेगी। ये वाला जो पूरा एरिया आप अभी देख रहे हैं फिलहाल, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ ओमान। यहाँ पर ना आपको बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस देखने को मिलेंगे फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कल्चरल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि अपनी लेटेस्ट पब्लिकेशंस और टाइटल्स को शोकेस करते हैं। और उनकी रेयर और प्रेशियस होल्डिंग्स हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स या पेंटिंग्स के थ्रू भी यहाँ पर उन्होंने शोकेस किया है। तो अंदर आपको मिलेंगी बहुत सारी बुक स्टॉल्स डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे कि यूएई, लेबनान, ओमान, दुबई, फ्रांस और भी अलग अलग जगह की आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उनके कल्चर एंड हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो लोग एविड रीडर्स हैं ना, स्पेशली जो लोग दिलचस्पी रखते हैं कल्चर एंड लिटरेचर में, उनके लिए ये जगह लिटरली हेवन है। एक बार तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए अगर आप रियाद में हैं तो। यहाँ पर 200 से ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं, जो कि इस बुक फेयर का ही पार्ट हैं, जैसे कि डायलॉग सेशंस हैं, सेमिनार्स, पोइट्री इवनिंग्स हैं और वर्कशॉप्स भी हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको नोवेलिस्ट और राइटर्स के साथ में इंटरैक्ट करने को भी मिलेगा। याद रखिएगा कि ये इवेंट सिर्फ 7 अक्टूबर तक है, और ये है लार्जेस्ट बुक फेस्टिवल जो कि अभी किंग साउद यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बच्चों को लेकर यहाँ पर ज़रूर आइएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यंग रीडर्स के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी इस तरीके के स्टॉल्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पर वेराइटीज़ है कल्चरल और इंफॉर्मेशनल और लर्निंग बुक्स की। और तो और यहाँ पर बच्चों के लिए पोइट्री रेसिटेशन कंपटीशन भी है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, पोइट्री राइटिंग स्किल्स, रेसिटेशन टेक्निक्स, जहाँ पर वो अपने ना मतलब लिंग्विस्टिक स्किल्स और डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। और बुक फेयर के एंड में ना एक अवार्ड सेरेमनी भी होगी विनर्स के लिए। ये एक बुक स्टॉल मिली जहाँ पर बुक्स जो थी वो इंग्लिश में थी, मतलब इससे पहले हम जो भी स्टॉल्स देख रहे थे ना, वो सारी की सारी बुक्स जो थी वो अरेबिक लैंग्वेज में थी। इस वाली स्टॉल पर बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए स्पेशली जो बुक्स मिल रही थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी थी। तो फाजू के लिए हमने यहाँ से एक बुक ले ली थी। बहुत ही बेसिक हमने काउंटिंग वाली बुक्स ली थी यहाँ से, और इनके पास में स्टोरी बुक्स भी थी। काफ़ी अच्छा इनके पास में सिलेक्शन था बुक्स का।
तो बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा हम लोग को किड्स वंडरलैंड। तो यहाँ पर हमने फाजू को स्टॉलर से उतारा कि अंदर जाके कुछ ये एंजॉय करेंगे, और पता चला कि वो टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसमें वो किड्स वंडरलैंड ओपन होता है, जिसका तो हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हम लोग बड़े आगे, और शाजू का थोड़ा सा मूड यहाँ पर ऑफ हो गया था, क्योंकि जब उसे पता चला था ना कि यहाँ पर किड्स वंडरलैंड है, तब से वो कह रहा था कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन टाइमिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुका था तो कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। Never really know what's going on. इस फेयर में एक बुक साइनिंग प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर रीडर्स मिल सकते हैं अपने फेवरेट ऑथर्स से, और ऑथर्स जो है वो अपनी लेटेस्ट पब्लिकेशन को साइन करके अपने रीडर्स को भी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर बुक टॉक इवेंट भी होता है, जहाँ पर ऑथर्स जो हैं वो कल्चरल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर सेपरेट रीडिंग एरियाज भी बने हुए हैं। ये जो ओपन एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा म्यूजियम है, जहाँ पर उन्होंने आर्टिफैक्ट्स और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं बहुत पुरानी, तो हम लोग वही देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। इस म्यूजियम में डिस्प्ले करी गई हैं रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि 100 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये खाने काबा का कर्टन है, एम्ब्रॉयडर्ड कर्टन, जो कि किंग अब्दुल अजीज के ज़माने का है। और तो और यहाँ पर जो एक ख़ास चीज़ देखने को मिली वो थी एक लार्ज स्क्रॉल रखा हुआ है तौराह का, जो कि मैं शूट करना भूल गई अनफॉर्चुनेटली। इस म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ऐसी वो ख़ास चीज़ें जिनके बारे में हमेशा सुना था वो यहाँ पर देखने को मिली, तो मैं उनमें बिल्कुल खो गई, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ना मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन आप लोग इस जगह पर ज़रूर आइएगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नई चीज़ें देखने को और जानने को मिलेंगी यहाँ पर। उस पवेलियन से फिर हम लोग निकलकर बाहर आ गए, और बाहर ऐसा कुछ एरिया बना हुआ है, यहाँ पर सिटिंग एरिया है, यहाँ पर कैफेज बहुत सारे बने हुए हैं, और यहाँ पर कुछ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस भी चल रही थी, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। फिर हम लोग आगे दूसरे पवेलियन में, जो कि पहले वाले से थोड़ा सा अलग था। यहाँ एंट्रेंस पर ही कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई थी 2-3, जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और देखा कि यहाँ पर क्या ख़ास चीज़ें हैं। You don't wanna tell me now, I guess I'll never know. इस वाले पवेलियन में भी काफ़ी बुक स्टॉल्स थी डिफरेंट कल्चर एंड हेरिटेज की। ये एक स्टॉल थी जहाँ पर मुझे इंग्लिश नॉवेल्स का भंडार नज़र आया। यहाँ पर बच्चों की भी काफ़ी बुक्स थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और मैं बार बार इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पर आएंगे ना, देखेंगे कि बुक स्टॉल्स पर जो बुक्स हैं ज़्यादातर वो अरेबिक लैंग्वेज में है। तो ये एक ऐसी स्टॉल थी जहाँ पर अदर देन अरेबिक लैंग्वेज मुझे कुछ बुक्स नज़र आई। I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. अंदर पवेलियंस इतने ज़्यादा ठंडे थे कि शाजू को जो है लिटरली ठंड लगने लगी, है ना शाजू? ठंडू लग रही थी आपको? भूख भी लग रही है। तो शाजू और मेरे हस्बैंड गए हैं कॉफ़ी शॉप कुछ लेने के लिए। भूख बहुत तेज़ लग रही थी शाजू को और मुझे भी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं रुककर ये एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हो रही थी जो कि टाइम टू टाइम इस फेयर में होती रहती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। إذا أتتنا وتخبر أهلنا عنا الجنوب فإنا قد حللنا دار بلوى فتخطئنا المنايا أو تصيب فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. أنا السلطاني حكيم زماني وشعب، أنا السلطاني الذي قد علمتم متى ما يحكم فهو بالحق صادع. أتتني العرب शाजू को भूख लग रही थी तो शाजू ने क्या लिया है? मार्बल केक, मार्बल केक। हमने सोचा घर जाने से पहले कुछ पेट पूजा हो जाए हल्की। चॉकलेट केक, कैबिनेट। और वहाँ चल रहा है प्रोग्राम और यहाँ चल रहा है पेट पूजा। بما يمكن توجيهه وإن كنت أرى الجن والخبر يرى البخيل سبيل المال واحدة إن الجواد يرى في ماله سبل. أعطيهم هيا فإن خيري ستسد جوعا. और तेज भूख लग रही थी। अच्छा है। कौन सा है? وما كان لي من الرحيل عن اختياري. अब हम लोग आ गए हैं बाहर, और बाहर आते ही जैसे हम लोग पार्किंग में है, पीछे आप देख सकते हैं, तो सामने बिल्कुल ना इसके देखिए फूड स्टॉल्स कुछ जैसे कि KFC है, हर्फी है। तो भूख तो बहुत तेज़ लगी रही थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ आके कुछ पेट पूजा कर लेते हैं।
ये है वो फूड कोर्ट जहाँ पर सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी, जैसे कि हार्डीज है, KFC है, शावरमर है, फ्राइज है। और ये जो बुक फेयर की मेन पार्किंग है जस्ट उसके ऑपोजिट में है। तो हम लोगों ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया है यहाँ से, और शाजू एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको कितनी तेज भूख लग रही है। अच्छा, एक खास बात ये कि यहाँ का स्टाफ एंड मैनेजमेंट बहुत ही फ्रेंडली एंड हेल्पफुल है। आपको अच्छे से गाइड करेंगे, चाहे वो रास्ता दिखाना हो या फिर अंदर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है चाहे वो बताना हो। आपके लिए आसानी रहेगी, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप वहाँ के स्टाफ से हेल्प ले सकते हैं। Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things ये है रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। काफ़ी बड़ा है आप जैसा कि देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर रश मिलता है तो इसके ऑपोजिट में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं इजीली। secrets lie in your hearts to say. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never. और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स दिख रही होंगी, आती और जाती दोनों। ये आपको वेन्यू तक छोड़ भी देती हैं और वापस वहाँ से आपको ले जाकर रोड साइड तक भी ड्रॉप कर देती हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और पार्किंग के बिल्कुल ऑपोजिट में एक छोटा सा फूड कोर्ट बना हुआ है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।